ये जो शहर कराची है, इनके लोगों को आप बेवकूफ़ मत समझें। ये जो अरबों रुपए के जो है इनके अकाउंट्स में पड़े होने के बावजूद लोगों को अगर काम उनके डोर स्टेप पे उनकी सहूलियात नहीं मैसर हो रही तो जमात इस्लामी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। ये अपना शोल्डर जो है वो इस तरह हुक्मरान जमात पे नहीं डाल सकती है। हुक्मरान जमात की गलती जो है उस पर दर्जनों बार हमारी जानिब से बात हो गई, मगर एक गलती जो खुद जमात इस्लामी की है कि कराची के हुकूक पे सौदा करने वाली जमात हो तुमने जो है कराची के हुकूक पे सौदेबाजी की है। ये इससे कराची वाले आपको बख्शेंगे नहीं। वैसे ही 40 साल पहले जब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का आगाज़ किया है 87-88 से, अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की दुकान तो उसी दिन बंद कर दी थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने। और बात बड़ी सिंपल सी है, देखें फ़ी मुझे याद है जब बल्दियाती निज़ाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पास था तो बताते जी फ़ी 5 लाख रुपए मिलता है, करते क्या हो? इल्ज़ाम लगाया जाता था हम पे, जी अब तो करप्शन करते हो। माशाल्लाह अब तो 12 लाख रुपए मिलने भाई, अब क्या कर रहे हो तुम लोग? मेगा करप्शन ये बोलूं, तुम लोग कर रहे हो डायरेक्टली। मेरी देखें बात बड़ी सिंपल सी है, ये बहुत सारे पैसे अगर हम कलेक्ट करें तो ये अच्छे खासा अमाउंट बन जाता है जिससे लोगों को फैसिलिटेट किया जा सकता है। जमातुल मुनाफिकीन जो है वो लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर रही है। और मेरा ये बात कहना ज़रूरी है क्योंकि इस शहर का मेजर वोट एंड सपोर्ट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पास है। सूबे की दूसरी सबसे बड़ी सियासी जमात है, शहरी सिंध की सबसे बड़ी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है। हमने उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए हमने बल्दियाती इंतखाबात का बॉयकॉट किया था। आपने कराची के हुकूक पे सौदेबाजी की है जनाब। अब आप बैठ के जो है वो टिस्वे बहा रहे हैं कि जी हमारे पास ये नहीं है और हमारे पास वो नहीं है, मुझे जो है वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव के सारे पावर्स दे दो तो मैं काम कर लूँगा। और फिर ख़ुद जमात इस्लामी में माशाल्लाह वो दूसरी जमातों पे हम पे ख़ास तौर पे उनका नज़रा गिरता था कि जी वो इंतशार है पार्टी में, इंटरनल बड़े मामलात ख़राब हैं। आज ज़बान ज़दे आम है जनाब, आपको एक सेनेटर का जाना वहाँ पे हज़म नहीं हुआ, उसकी NOC नहीं दी गई, सबके सामने है सूरत हाल। क्यों? क्योंकि जो माशाल्लाह अमीर साहब हैं, उनके जो बड़े हैं, उनके जो जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हैं, उनकी मैं ख़त्म हो जाएगी जनाब। वो तो ख़ुद अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात में आपके सामने था, UC चेयरमैन की जो कैंडिडेट है उसकी तस्वीर गायब है। हमारे जो इनके अमीर साहब हैं, क्या नाम है उनका, हाफिज़ नईम साहब, उनकी तस्वीरें लगी हुई थी। वो तो खुद साख्ता मेयर पहले ही बन गए थे। इनका खुद का जो चेयरमैन था वो उसकी तस्वीर कहीं नहीं नजर आई। पूरे कराची में इन्होंने अरबों रुपए वो जो चंदे और ज़कात के पैसों से बैनर लगाए थे उसमें भर दिए थे। फिर माशाल्लाह UC चेयरमैन भी हैं, वो MPA की सीट भी ले ली, जो नुमाइंदगी है उसका हक भी तो मार रहे हैं जमात इस्लामी के जो अमीर है। उनसे कोई सवाल तो करे, उनसे कोई सवाल तो करे। अच्छा अगर गलत है असेंबली है तो फिर आपका मेंबर यहाँ बैठा हुआ क्या कर रहा है भाई? इस असेंबली में बैठा हुआ क्या कर रहा है? तो मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। मुझे तो लगता है वो कराची के अमीर बनने से लेकर पाकिस्तान के अमीर बनने तक कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, इसीलिए सारे मामला हल हो गए जमात इस्लामी के। और फिर जो इनका मौजूद है जो कराची के अमीर हैं, उनको बेचारे उनके साथ तो प्रॉब्लम ये है कि वो जो उनका पाकिस्तान का अमीर है वो हर हफ्ते यहाँ पे आके कराची करना शुरू हो जाता है। करना कुछ नहीं है, पैसे पड़े हुए इनके अकाउंट्स में, करना कराना कुछ नहीं है, ढक के 3 बात, सिर्फ कराची पर सियासत करनी है। जो फैक्ट्स एंड फिगर है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बताती थी, बताती है, बताती रहेगी। इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है शहर कराची को ठीक करने के लिए, कोई प्लानिंग नहीं है। बहुत ईमानदारी से बात कर रहा हूँ मैं, कोई प्लानिंग नहीं है इनके पास। और फिर दूसरी अहम बात कि जो देखिए इनका जो बुनियादी जो फ्रेमवर्क है ना सियासत का, वो है झूठ पर, वो है फरेब पर, वो है धोखा, आम धोखा देना जनाब, आम धोखा देना जमात इस्लामी का काम है, आम धोखा देना। वो इनका स्लोगन है ना, हल क्या है, हल सिर्फ जमात इस्लामी, यही है ना इनका स्लोगन। मैं तो कराची वाला हूँ, प्योर कराची वाला, और वैसे भी औरंगी टाउन वाला हूँ। तो हमारे यहाँ तो कहते हैं चल निकल, तो चल निकल जमात इस्लामी भाई, क्योंकि आप लोगों से हो रहा नहीं है। आप कराची के हुकूक पे सौदेबाजी कर रहे हो, मतलब इंतहाई काबिल मजम्मत काम है ये। आप कर रहे क्या हो यार? जो आपकी जुडिडिक्शन है उसमें चीज़ों को ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि जिस एक्ट के थ्रू ये इलेक्शन हो रहे हैं उस एक्ट को आपने माना है जनाब। आप इस तरह अपने आप को स्पेयर नहीं कर सकते हो। हमारा उसूली मौक़िफ़ था, हम उस एक्ट को नहीं मानते थे, हमने बॉयकॉट किया, हमने कराची के हुकूक पे सौदेबाजी नहीं की। आप
MQM के बॉयकॉट की ज़कात पर तारीख है जनाब, तारीख है। नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया, हमारे बॉयकॉट की ज़कात पे जमात इस्लामी नाजिम बन गया। हमने 2022 के बल्दियाती इंतखाबात का बॉयकॉट किया, हमारे बॉयकॉट की ज़कात पर जो है जमात इस्लामी फिर इन्होंने मुख्तलिफ टाउन्स ले लिए। और फिर ये तो एक्सपेक्ट कर रहे थे मेयर बनेगा, उनको पता नहीं था उनका पाला पीपल्स पार्टी वालों से, तो मेयर पे भी हाथ हो गया उनके साथ, तो ये तो डबल धोखा हो गया। तो ये सारी सूरत हाल देखिए, इस तरह चल नहीं सकती है। जमात इस्लामी को अपना कबला दुरुस्त करना होगा। मेरी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो पहला मुतालबा है वो इस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव से है कि देखें, इस सूबे में लोकल गवर्नमेंट कमीशन मौजूद है, उसका मैंडेट मौजूद है, एक्ट में लिखा हुआ है। मैं उसी एक्ट की बात कर रहा हूँ जिसको हम नहीं मानते, उसी एक्ट जिस पे आपने इंतखाबात लड़े, पीपल्स पार्टी ने लड़े, जमात इस्लामी ने लड़े, PTI ने लड़े और दीगर जमातों ने लड़े, जनाब नून लीग ने लड़े। उसी एक्ट में उनका मैंडेट लिखा हुआ है लोकल गवर्नमेंट कमीशन का। मेरी वज़ीर आला सिंध साहब से डिमांड होगी कि ये जो इसमें इतना बड़ा स्कैम है, ये रोड कटिंग के पैसों का, OZT के पैसों के इस्तेमाल न करने का, उस पर जो है वो लोकल गवर्नमेंट कमीशन के थ्रू जो है वो इंक्वायरी करवाई जाए, क्योंकि वज़ीर आला साहब ये अहकामात जारी कर सकते हैं लोकल गवर्नमेंट कमीशन को, और वज़ीर बल्दियात से भी सेम रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि वो उस लोकल गवर्नमेंट कमीशन को चेयर करते हैं। वज़ीर बल्दियात साहब, उनका मसला ये है कि वो बीबी आप भी सही कह रही हैं और हुकूमत भी ठीक काम कर रही है, इससे बाहर निकलना होगा। नासिर शाह साहब, बड़ी बसद एहतराम, देखें जो गलत हो रहा है इस सूबे के साथ, उस पर आपको भी अपने चुप साधनी नहीं होगी जनाब, आपको अपना रोल अदा करना होगा। आप उस कमीशन को चेयर करते हैं, आपको इंक्वायरी करनी होगी। और जब तक इंक्वायरी हो, ज़रा इनके ये जो 1-1.5 साल से पैसे इन्होंने रख के बैठे हुए हैं, इसको जो फ्रीज किया जाए, प्रॉपर इंक्वायरी की जाए। क्योंकि रोड कटिंग के मामलात में भी मैं आपको एक और बात बता दूं, देखिए रोड कटिंग जब होती है तो रोड हमारे पास कच्चा भी अवेलेबल होता है, पक्का भी अवेलेबल होता है, क्योंकि कराची में तो वैसे ही सारे पक्के रोड नहीं है। ये एक और आपको एक न्यूज़ देके जा रहा हूँ कि मेजॉरिटी जो रोड कटिंग हुई है शहर कराची में, वो इन्होंने पैसे चार्ज किए हैं कच्चे के और रोड काटा है पक्के का। तो ये जो 2 नंबरी हुई है, इस पर इन्वेस्टिगेशन बनती है नहीं बनती है? तो मेरी वज़ीर आला सिंध साहब से बसद एहतराम ये दरख्वास्त होगी कि लोकल गवर्नमेंट कमीशन को जो है वो डायरेक्ट करे कि इस पर जो है वो प्रॉपर इंक्वायरी की जाए, और जब तक इंक्वायरी होती है इनके अकाउंट जो है वो फ्रीज किए जाए। ये किसी के अब्बू जी का पैसा नहीं है भाई, ये कराची की आवाम के टैक्सों का पैसा है। अगर इसका बेदरिग इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी या उसको रख लिया जाएगा ताकि इलेक्शन के टाइम पे इस्तेमाल किया जाए, तो ये किसी तौर एक्सेप्टेबल काम नहीं होगा हमारे लिए, बहुत बिल्कुल क्लियर एंड कैटेगोरिक। दूसरी मेरी डिमांड होगी, देखें इस सूबे में एंटी करप्शन का महकमा मौजूद है। मेरी दूसरी गुजारिश जो है वो एंटी करप्शन के जो वजीर हैं मोहम्मद बख्श मेहर साहब, मेरी उनसे डिमांड होगी कि देखें ये बहुत बड़ा स्कैम है, और इस स्कैम की ये जो इतने अरबों रुपए की ये जो हेरा फेरी हो रही है, इसकी इंक्वायरी बनती है जनाब, एंटी करप्शन से भी इसकी इंक्वायरी की जाए ज़रा, ताकि कराची की आवाम को पता तो चले, दूध का दूध पानी का पानी तो हो। ये मैं बार बार ये कह रहा हूँ, कराची की आवाम के टैक्सों का पैसा है, हम उसका बेदरिग इस्तेमाल नहीं होने देंगे, उसका जो है सियासी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आपकी जिम्मेदारी है लोगों को फैसिलिटेट करना, आप लोगों को फैसिलिटेट करने में पूरी तरह नाकाम हो गए इन 2 सालों में। मैं चाहता अगर मुझे सियासी बात करनी होती तो मैं 2024 में इस असम्बली की तश्कील हुई है, मैं 2024 से शुरू हो जाता। हमने ड्यू टाइम दिया है, और उस ड्यू टाइम में जमात इस्लामी के जो चेयरमैन हैं वो डिलीवर करने में नाकाम हो गए, इसीलिए आज जाके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं 12 मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पीपल्स पार्टी और KMC को लेके कर चुका हूँ। मेरी अखलाकी जिम्मेदारी थी कि ये वाली चीज़ भी एक्सपोज करूँ, क्योंकि गली मोहल्ले डायरेक्टली वोटर परेशान होता है उससे, और वो परेशानी लोगों की ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। दूसरी बात कि देखें ये सारे मामलात में जमात इस्लामी जो मुनाफिकाना रोल प्ले कर रही है, मुनाफिकाना रोल प्ले जो किया जा रहा है, उसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मेरी एक मरतबा फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में मैं वज़ीर आला सिंध साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी की जाए। वज़ीर एंटी करप्शन से गुजारिश करूँगा कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी की जाए, और जब तक इंक्वायरी हो रही है इनके अकाउंट जो है वो फ्रीज किए जाए। और दूसरी बात, देखें एक अहम बात जो रह गई, ये कहते हैं कि जी हम कराची में तरक्की करना चाहते हैं। जब कराची में तरक्की हो रही है
फंड्स आ रहे हैं कम या ज़्यादा वफाक की जानिब से, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की काविशों से, तो इनका बस नहीं चल रहा कि ये एमक्यूएम को काम ना करने दें। अच्छा, एमक्यूएम क्या अपने घर का काम कर रही थी? एमक्यूएम इलाकों का काम कर रही थी। ये उसमें उस तरक्याती काम की रुकावट बने और वो कोर्ट गए कि इनके कामों को बंद किया जाए। हम उसकी भी मजम्मत करते हैं भरपूर अंदाज में। कराची में अगर पैसा लग रहा है, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, जिनकी जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं करने में बुरी तरह नाकाम है। वफाकी हुकूमत में बहैसियत इत्तेहादी हमने जो है वो तरक्याती फ़ंड लिए, तो उस पर बैठ के जो है रखने अटकाए जा रहे हैं। वो जो SDGs के काम है उसके मुख्तलिफ इलाकों में उनके जो मुख्तलिफ अफसरान हैं वो सारे कर रहे क्या हैं? हाल तो इन जमात के जो चेयरमैन हैं उनके नीचे जो अफसरान हैं उनका ये हो गया है कि वो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट जो इलाके में ठेले पता रहे हैं, ये उससे भी पैसे उठाने शुरू हो गए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए। ये सारा सिलसिला इस तरह चलेगा नहीं। हमने आज ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हक़ाइक़ बताए हैं, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, कोई लफाजी नहीं की है। नंबर्स मेरे पास मौजूद है, मैं आप साफ़ी हज़रात से भी शेयर कर सकता हूँ। बात बहुत सिंपल सी है कि हम इस तरह मुख्तलिफ जो ज़िम्मेदारान हैं सियासी तौर पे, एडमिनिस्ट्रेटिवली, हम उन लोगों को स्पेयर इसलिए नहीं कर सकते कि भाई आपके पास अगर ज़िम्मेदारी है तो डिलीवर करने की ज़िम्मेदारी भी आपके पास है। हम इस तरह कराची की आवाम को छोड़ नहीं सकते। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इब्तदा है। मैं ख़ुद ज़ाती हैसियत में मैं बहुत अफसरान को खुला बोल रहा हूँ, इसको धमकी समझनी है, धमकी समझो। ये जितने MCs बैठे हुए हैं ना इस मकामी हुकूमत में, ख़ासकर शहर कराची में, मुख्तलिफ टाउन में, अपना क़िबला दुरुस्त करो, तुम्हारे पीछे पर्सनली मैं लगूंगा। एक MPA जो है वो ये सारे जितनी 2 नंबरियाँ हो रही हैं उसके सब आई विटनेस हैं। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, गुलबर्ग, फेडरल बी एरिया, जिना टाउन, मॉडल टाउन। जिना टाउन में तो हालिया हमारा MPA बता रहा है काम भी पहले स्टार्ट करा दिए उन्होंने, टेंडर ही नहीं हुआ है। मतलब मंजूर नज़र को नवाज दिया होगा यकीनी तौर पर, उससे किक्स बैक ले लिए होंगे। फिर हमारे MPA ने इसके लिए लेटर लिखा है कि भाई लोकल गवर्नमेंट कमीशन देखे, फ़ाल करे। मेरी जो डिमांड थी उसमें फ़ाल करे, इन सब चीज़ों की इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेट करें। कि जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी ये माले मुफ्त दिले बेरहम इस तरह चलते रहेंगे और कराची की आवाम के पैसों को इस तरह हम इंशाल्लाह ज़ाया नहीं होने देंगे।